अरे कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ देखो कचरे के ढेर, जहाँ देखो कूड़े के पहाड़। मैं कहता हूँ ये कूड़ा करकट एक दिन सारे घर को बैकुंठ पहुँचाएगा। डब्बू की मम्मी, ओ डब्बू की मम्मी, ओहो, अरे सुनती हो या पैदी हो गई हो? क्या हो गया जी, क्या हो गया? ओहो, क्या हो गया जो चीख चीख कर मोहल्ला सिर पर उठा रहे हो? मैं पूछता हूँ कि ये घर है या म्यूनिसिपैलिटी की कोठी है? अरे यहाँ इंसान रहते हैं या घोड़े? अरे ये कचरा डालने की जगह है बिल्कुल बीच रास्ते में है। लाख बार कहा है कि घर की साफ सफाई रखो। मैं उठाओ इस कचरे को, मैं कहता हूँ उठाओ, उठाओ यहाँ से। मैं क्यों उठाऊं जी इस कचरे को? मैं नहीं उठाऊंगी इसे। तो मैं उठाऊंगा इसे है? अरे दिन भर कचहरी में मारा मारा फिरूं, शाम को घर आकर सफाई करूं है? क्यों नहीं उठाओगी तुम इसे? मैं कहता हूँ उठाना पड़ेगा, उठाओ। मैंने कह दिया ना, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी। जिसने फेंका होगा ये कचरा वही उठाएगा इसे। मुझे को डांट रहे हो जोर जोर से, उनसे कहो ना जिनने फेंका है ये कचरा। किसने फेंका है? तो ये कचरा क्या तुमने नहीं फेंका है? ओहो, किसने फेंका ये कचरा है? बोलो। और कौन फेंकेगा? ऊपर से हुई है बरखा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। जब से आए हैं रोज कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कल इनके बच्चे ने मेरे ऊपर जूठा पानी डाल। जूठा पानी? और परसों गमला गिरा दिया था। भगवान ने ही बचाया उस दिन तो, वरना मैं तो मर ही जाती। तो आप समझा? हाँ, और आप हैं जो मुझे को। हाँ, ये इनकी करामात है? इनकी ये हिम्मत। कल जूठा पानी डाल दिया, परसों गमला गिरा दिया और आज कचरा फेंक गए हैं। ये शराफत का ये नतीजा है। अरे लाख बार कहा पंडित जी से कि ऐसे वैसे को मकान मत देना किराए से, पर लालची जो ठहरे। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, पर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही डांटो। आए हैं उसी दिन से कह रही हूँ कि इन्हें समझा दो। दिन भर इनके बच्चे ऊपर दनादन कूदा करते हैं। हाँ, कल इनके मेरे पिताजी की तस्वीर दीवार से गिरकर टूट गई। उनका गुड़ पी कर रह गई। मगर करूँ क्या जब आप ही कुछ नहीं कहते। आज इस रोज रोज की रामायण का अंत ही होगा। मैं समझता था आदमी शरीफ है, लेकिन अब नहीं सोच सकता इसके बारे में। सोचता था आप ही समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना पड़ेगा बच्चे को है? अरे महीना भर आए को हुआ नहीं और इतने कहर ढा दिए। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे लालची बूढ़े, अरे कहाँ मर गया? ओ पंडित जी महाराज। क्या है मुंशी जी, क्या बात है? क्या है? क्या हो गया पंडित जी? अरे मैं कहता हूँ आज तो आपको फैसला करना ही होगा। फैसला? हाँ। कैसा फैसला? इस बात का फैसला कि मकान में हम रहें या नहीं है? अरे आप हम पर होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकेंगे भी या नहीं है? आप मेरे घर को म्यूनिसिपैलिटी की कोठी बनने से बचाएंगे या नहीं? आप मेरे घर को तस्वीरों की सुरक्षित रहने देंगे या नहीं? हाँ है म्युनिसिपैलिटी की कोठी, आपके घर की तस्वीरें। हाँ। आखिर बात क्या हो गई मुंशी जी? साफ साफ क्यों नहीं कहते? अजी साफ साफ एक हो तो कह दूं। क्या कहूं साफ साफ? परसों मेरी घरवाली का सिर फूटते फूटते बचा। कल उसके सिर पर ऊपर की गैलरी से जूठे पानी का अभिषेक किया गया। मेरी एक तस्वीर भी टूट गई है। मैं कहता हूँ बताइए ये सब है क्या? शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। आखिर किसने किया ये सब? मैं कहता हूँ कैसे हो जाऊं शांत पंडित जी? अरे मेरे दिल में आग धधक रही है, आग। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। मैं पूछता हूँ मेरे घर के सामने कूड़ा करकट डालने का किसी को क्या अधिकार है? हाँ, किसने डाला कूड़ा करकट? मुझे बताइए तो सही। और कौन डालेगा पंडित जी? नाक में दम कर रखा है उन पर ऊपर वालों ने। वही फेंक गए मेरे दरवाजे पर कचरा। ऊपर वाले मास्टर साहब ने? वे यहाँ क्यों कर डालेंगे कचरा? आपने देखा था? अजी देख लेती तो डालने वाले के हाथ न तोड़ देती। उनके सिवा यहाँ है ही कौन जो करेगा ऐसी काली करतूत? ये कचरा ही नहीं पंडित जी, जब से आए हैं हर रोज कोई न कोई नया उत्पात,
हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, पर जरा मेरी तो सुनिए। अरे आपकी तो 10 साल से सुन रहा हूँ पंडित जी। अरे आज आपको मैं कहता हूँ मेरी सुननी होगी। मेरी लाख बार आपसे कहा कि देखभाल कर मकान किराए से देना, पर आप जो ठहरे लालची है, न जाने किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को धर पकड़ लाए। अरे मैं कहता हूँ पंडित जी, कितनी बार कहा मेरी साड़ू को मकान दे दो, लेकिन आपने एक 10 रुपए के लालच में ऐसे वैसे लोग रख लिए हैं। राम 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 राम, अब आपके लालच का फल हम लोग भुगत रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। कौन है जी ऐसा वैसा? मैं ऐसा वैसा हूँ? ऐरा गैरा नत्थु खैरा हूँ। 1 घंटे से चुपचाप सुन रहा हूँ तो बिना रुके जबान का टाइपराइटर चलाया जा रहा है। बड़ी मेहरबानी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पंडित जी कि आप मेरे लिए इन्हें ऐसी बातें करने देंगे। सोचता था चुप रहूं, पर आखिर कब तक? रोज सुबह शाम की महाभारत मैं नहीं सुन सकता, आज इसका अंत ही होगा। धीरे बोलिए मास्टर साहब, जरा शांति से काम लीजिए। आसपास के लोग सुन रहे होंगे, आखिर हम लोग शरीफ। अजय शराफत गई भाड़ में, ऐसों से शराफत, इनसे शराफत यानी भैंस के आगे बीन बजा। क्या कहा? मैं भैंस? यानी मास्टर साहब सुन रहे हैं आप मुझसे भैंस कह रहे हैं? भैंस है? अरे जबान को लगाम दो, लगाम है। पंडित जी सुन लिया आपने? अरे आप ये मुझे भैंस कह रहे हैं? भैंस? हाँ, मुहावरा। क्या आप भी बच्चों की तरह? हाँ, मुहावरा। आप तो मैं जानता था कि मुझे ही दबाएंगे। 10 साल की शांतिपूर्ण किराएदारी का ये फल दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें कुछ कहिए ना। परसों गैलरी से इनके लड़के ने गमला गिराया। क्या गमला? कल जूठा पानी डाल दिया मेरी बीवी के सर पर, और आज कचरा फेंक गए हैं यहाँ। अरे मैं कहता हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। मुझे आनी चाहिए। आप अपने घर के लोगों की काली करतूतों को तो देखिए। आप देखिए, आपके बच्चे मेरे घर के दरवाजे की सांकल लगा गए। मुझे 2 घंटे परेशान होना पड़ा। मेरे घर के सारे पौधों को नष्ट कर दिया आपकी वानर सेना ने, मेरे गमले तोड़ डाले। अरे मुझे नहीं मालूम ये कुछ। पंडित जी इनसे कह दीजिए कि कचरा यहाँ से फौरन उठा ले जाए। कचरा उठा लूं? हाँ। मैं कह रहा हूँ मुंशी होश में बात करो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम मुझसे अपने घर का कचरा उठाने को कहते हो? कचरा उठाओ। सच मानिए पंडित जी, आपके मुलाहिजे से गम खा रहा हूँ, नहीं तो ठीक कर देता इस मुंशी को। ये ठीक करेगा। शांत हो जाइए आप लोग, पढ़े लिखे समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। मास्टर साहब क्या आपके घर का है ये कचरा? अजी साहब इतना कचरा तो मेरे घर दिवाली की सफाई में भी नहीं निकलता। मैं ऐसा दलिद्र थोड़ा ही। क्या कहा? मैं दलिद्र हूँ? अरे जबान को संभाल कर बात करो मास्टर। उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ। खबरदार कि मुझे फिर कचरा उठाने को। ये कचरा मेरे घर का हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ऐसी गंदगी और मेरे घर में ये सिगरेट के पैकेट, ये बीड़ी के बंडलों के पोते, ये टूटे हुए अंडे। मैं पीता हूँ सिगरेट बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे। तो क्या मैं पीता हूँ बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे? अरे मेरी तो 7 पीढ़ियों ने तंबाकू छुई भी नहीं है, और अंडे? हे राम 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 राम, घोर कलियुग। अरे देखा पंडित जी, मांसाहारी होने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर सरेआम। अब मैं ज्यादा और नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ पंडित जी उठवाइए ये गंदगी यहाँ से। मैं कहता हूँ पंडित जी रोकिए इन्हें, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। अरे ये धौंस किसी और को देना मास्टर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहता हूँ उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ। पंडित जी अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और ठहरा तो गजब हो जाएगा। मैं जाता हूँ। मैं इस मुंशी के बच्चे पर मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। पहले कचरा ये अपमान कि मैं किसी के घर का कचरा उठाऊं। तुम यहाँ से कचरा उठाए बगैर जा नहीं सकते। हाँ अच्छा रोक लो मुझे। हाँ रोकूंगा, 1 बार नहीं 10 बार रोकूंगा। तुम उठाओ ये कचरा। मैं कहता हूँ मास्टर कचरा उठाओ। मैं कह रहा हूँ मुंशी छोड़ दो मेरा। मैं कहता हूँ कचरा उठाओ। अच्छा तो यूं नहीं मानेगा? अरे अरे नहीं छोड़ता। अरे अरे सब गृहस्थों को हाथापाई शोभा नहीं देती। छोड़िए छोड़िए। अरे अरे ये क्या मुंशी जी, मास्टर जी, पिताजी ये क्या हो रहा है? किशोरी ने रोको बेटा। क्या हुआ पिताजी? मुंशी जी, मास्टर जी कुछ बताइए तो। बात कुछ नहीं बेटा, मुंशी के घर के सामने जो कचरा पड़ा है ना, मुंशी जी कहते हैं मास्टर साहब के घर वाले फेंक गए। बस इसी बात पर ये मल्लयुद्ध हो रहा है। अरे 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 इस महायुद्ध का इतना तुच्छ कारण? लाइए मैं इस कारण को ही नष्ट कर देता हूँ। मैं फेंक देता हूँ इसे बाहर। आखिर कुछ समझदारी से काम लीजिए। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल। अरे बवाल मैं करूं तो क्या करूं? मेरे घर का कोई कूड़ा है ये है? अरे कचरा यहाँ पर फेंक दिया, कोई कूड़ा घर समझ रखा है इसे? मैं ऐसी शरारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर उठाओ कचरा। शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को। हाँ मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को। अजी सुन रहे हो? गजब हो गया। अरे मेरी सोने की अंगूठी, हाय 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 मेरी सोने की अंगूठी। अरे 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 क्या हुआ? क्या हो गया अंगूठी को? न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी अंगूठी। अभी अभी तो मेरे हाथ में थी, न जाने कहाँ किसे। अरे भाई ढूंढो। अभी क्या करूं?
से गुम हो गई? सारा घर तो जान मारा। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। सारा घर तो जान मारा, कहीं पता नहीं। देखो कहीं कचरे में तो नहीं। कचरे में अंगूठी? हाँ, शायद बुहारते समय। यह रही आपकी अंगूठी, यह पड़ी है कचरे में। अरे हाँ हाँ, यही है। हे भगवान, लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी। भगवान बड़ा दयालु है, पूरे 32 नए पैसे का प्रसाद कबूला था मैंने। लाओ 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 किशोर भैया भाभी, ये अंगूठी आपकी नहीं है। क्या कहा? मेरी नहीं? वाह, मेरी ही तो है। वाह, आपकी कैसे होगी? आपकी अंगूठी और मास्टर साहब के कचरे में। ये कचरा तो मास्टर साहब का है, अंगूठी भी उन्हीं की होगी। अरे मास्टर साहब की कैसे होगी है? अरे किशोर भैया, ये अंगूठी तो हमारी है। वाह मुंशी जी, खूब। कचरा आपका नहीं और अंगूठी आपकी है। वाह वाह वाह। देख लीजिए पंडित जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से। अरे कचरे को मारिए गोली, अंगूठी हमारी है, हमें दे दीजिए पंडित जी। सचमुच भगवान बड़ा दयालु है। अंगूठी उसी की है जिसका ये कचरा है, और वो उसी को मिलेगी जो कचरे की मालिकी मंजूर करेगा। बोलिए, है कि नहीं ये कचरा आपका? ये कचरा? हाँ भैया हाँ। अरे कौन इनकार करता है कि कचरा हमारा नहीं है? मान लिया साहब कि ये कचरा उतना नहीं, सारा का सारा कचरा हमारा है। बस देख लिया किशोर तुमने? देख लिया पंडित जी, अब ये अंगूठी मैं लूंगा, इन्हें ये कदापि नहीं मिल सकती। अरे छोड़िए भी मजाक मास्टर साहब। पंडित जी, अरे छोटे मोटे रगड़े झगड़े जो है ना, वो तो अड़ोस पड़ोस में चलते ही रहते हैं। अरे लाइए अंगूठी, अंगूठी दीजिए पंडित जी। आपका कैसे हो सकता है मुंशी जी? आप तो बीड़ी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते। बिल्कुल ठीक। अरे सब करता हूँ पंडित जी, सब करता हूँ। क्या झूठ बोलूं अब आपसे? मानव की योनि ली है ना, तो ये सारे जितने पाप हैं, ये सारे पाप करने ही पड़ते हैं। देह धरे को दंड है पंडित जी, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, और किशोर भैया मूर्ख भुगते रोए। लाओ मास्टर साहब मेरी अंगूठी दे दो। आखिर मनुष्य हूँ ना, मनुष्य हूँ, आखिर पाप तो करता ही रहता हूँ। तुम मनुष्य नहीं पशु हो। पशु? ठीक, पशु हूँ। तुम घिनौने जंतु। वो भी ठीक। मेरी अंगूठी, अरे कुछ भी कह लो भैया, किशोर भैया, पंडित जी, मास्टर जी, जो मर्जी है वो कह लो, पशु कह लो, जीव जंतु कह लो, और जो मर्जी है वो कह लो, लेकिन अब ज्यादा न सताओ। मेरी अंगूठी ठीक है। पर अंगूठी आपको तभी मिलेगी जब आप मास्टर साहब से माफी मांगकर अपने हाथों से ये कचरा उठाकर फेंक देंगे, और फिर कभी ऐसी हरकत न करने की प्रतिज्ञा करेंगे। अजी ये क्या प्रतिज्ञा करेंगे? झूठे। दे दीजिए इनकी अंगूठी। माफ करिएगा मास्टर साहब, मास्टर साहब पहली बार गलती हुई है मेरे से। आप तो बहुत भले आदमी हैं, मोहल्ले में आपके जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। माफ कर दीजिए ना मास्टर साहब, माफ कर दीजिए। अरे भाई डब्बू की अम्मी, ओ मम्मी की डब्बू, अरे ये कचरा उठाओ, यहाँ से फेंको, संभालो इसे, उठाओ कचरा। हाँ, तो क्या हुआ? अभी फेंक देते। हाँ, फेंके देते। चलो, ला, चलो। कचरे का मालिक विनायक शंकर विनय की लिखी हास्य नाटिका आपने सुनी। निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया। हमारे आकाशवाणी इंदौर की ये प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।